इंफॉर्मेशन है और एक न्यूज़ अच्छी है। और वो अच्छी इसीलिए है बिकॉज ये कहीं ना कहीं 75% क्राइटेरिया जो हमारा सेट किया गया है हमारा जोसा द्वारा आपके एनआईटीज आईआईटीज ट्रिपल आईटीज के एडमिशन के लिए, जिससे बहुत सारे बच्चे, मैं यही कहूँगा, टॉर्चर एक्सपीरियंस फील करते हैं, उसके अंदर चेंजेस की तरफ भी एक पॉजिटिव मूव हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या है ये पूरा मसला, पूरा आपके सामने मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे बच्चों, चैनल पे सब बच्चे सब्सक्राइब रहें। अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारी अपडेट्स आपके लिए रेगुलर बेसिस पे हम इस चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, मैं फिर एक बात स्मरण दिला दूं आप लोगों को, ये वो चैनल है जो आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाता है। सिर्फ अपडेट्स ही नहीं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक जितना भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, इस चैनल ने हमेशा आपको प्रोवाइड किया है। आपके सामने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट दिखेगी, डिटेल्ड लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्मेट के अंदर इस साल मैं प्लेलिस्ट चला रहा हूँ जो अब तक यूट्यूब की हिस्ट्री के ऊपर किसी ने भी कंडक्ट नहीं की है। ये ऐसी प्लेलिस्ट है जो यूट्यूब में पहली बार बनाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, मतलब बच्चों ने, अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो बच्चों ने पेड कोचिंग को छोड़ दिया है जब से इस प्लेलिस्ट को शुरू किया गया है, तो पूरा उसका फायदा उठाएं, यहाँ पे लोगों के लिए कंप्लीट की जा रही है। अब आते हैं सीधा हमारे मुद्दे की बात पे। हमारी क्या अपडेट्स आई हैं, तो सबसे पहले बेटा जो पहली अपडेट है वो ये है कि हमारी सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट शीट का शेड्यूल भी रिलीज कर दिया गया है। तो मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको 75% वाली जो न्यूज़ है आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई देखिए यार, ये हमारी सीबीएसई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट पे रिलीज़ किया गया है और इन्होंने 10th और 12th की वो डेट शीट्स को पूरा रिलीज़ कर दिया गया है। और मैं डेट बता देता हूँ आप लोगों के लिए, 17 फरवरी रखी गई है। 17 फरवरी को आप लोगों का इस बार जो बोर्ड्स होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखो 10th के 2 बार होंगे, लेकिन 12th का भी फिलहाल इस साल एक बार ही कर रहे हैं। तो 10th के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर 12th के लिए भी 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कर दिए जाएं। ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे तो ये 45 लैक्स बच्चे यहाँ पे अपीयर होंगे। और अगर मैं आपको सीधा आपके काम की चीज़ बताऊं तो मैंने आप लोगों के लिए वो सारी डेट शीट का निचोड़ निकाल के यहाँ रख दिया है। तो आप लोगों के लिए बेटा फिजिक्स का एग्जाम 20th फरवरी को एक्सपेक्टेड है। 28th फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम एक्सपेक्टेड है। 9th मार्च को आपके सामने मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है आपका वो एक्सपेक्टेड है। और 12th मार्च को मेरे बच्चों आपका इंग्लिश का एग्जाम एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों के लिए जो ये डेज हैं वो हैं कौन से, डेट शीट के आपके सामने है 20th फेब से लेके 12 मार्च के बीच में आप लोगों के जो सारे पीसीएम और जो इंग्लिश है उसका एग्जाम हो जाएगा। बाकी अगर किसी का कोई ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसने कौन सा चूज किया है उसका वो जो डेट है वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये टेंटेटिव डेट हमारी सीबीएसई द्वारा रिलीज है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड अपडेट जो कि मुझे पॉजिटिव लग रही है। तो पहले बच्चों आप अपडेट सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा और वीडियो में एंड तक आप रहिएगा, मेरा ओपिनियन सुन के जाइएगा, फिर आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ यार हो क्या रहा है। आइए एक न्यूज़ पे आपको मैं ले चलता हूँ। तो बेटा ये न्यूज़ आ रही है हमारी कि CUET विल डिमिनिश द रेलेवेंस ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं आपको बता देता हूँ CUET बेटा बहुत बड़ा एग्जाम है, जैसे नीट जेई है वैसे ही बहुत लाखों बच्चे CUET एग्जाम देते हैं। और मैं आपको यहाँ तक भी बता देता हूँ, पीछे कुछ साल पहले ऐसी न्यूज़ भी उठी थी जहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि जो नीट जेई है वो हमारे मर्ज हो जाएंगे CUET के अंदर। मतलब ये आज से कुछ 2 साल पहले भी ये कुछ बातें उठी थी कि हो सकता है CUET के अंदर ही नीट और जेई जो है ये मर्ज हो जाएं और आने वाले दिनों के अंदर नीट और जेई कंसेप्ट ही खत्म हो जाए। बच्चा घर से निकलेगा CUET का एग्जाम देगा, जिसको इंजीनियरिंग में जाना वो इंजीनियरिंग चला जाएगा, जिसको नीट में जाना है नीट में चला जाएगा। तो CUET बहुत बड़ा एग्जाम है और इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब उसका इंपैक्ट नीट जेई पे भी बहुत जल्द आने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं इस एग्जाम ने अभी क्या किया है। CUET एग्जाम ने पहले बोर्ड्स का, जैसे आप जानते हैं कि जोसा ने बोर्ड्स का एक क्राइटेरिया रखा है कि आपका 75% का क्राइटेरिया होना चाहिए। अब CUET ने बोर्ड एग्जाम्स का जो क्राइटेरिया था कि इतनी परसेंटेज बोर्ड्स में चाहिए होगी उसे हटा दिया है। और अभी जैसे ही हटाया तो बाकी सारी एजुकेशन मिनिस्ट्री थोड़ा सा जो उनके डिफरेंट मेंबर्स हैं वो उसके ऊपर थोड़ा सा अपना इशू रेस कर रहे हैं कि इससे बोर्ड एग्जाम्स का रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा। तो CUET ने पहले कुछ क्राइटेरिया रखा था, जैसे आप जानते हैं कि जोसा का क्राइटेरिया रहता है कि आपको 75% क्राइटेरिया रखना है तभी आप लोग अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। CUET एग्जाम का भी एक क्राइटेरिया था 70-75% की ये रखेंगे। और उसके बाद मतलब जो बच्चा CUET एग्जाम में परफॉर्म करेगा प्लस उसकी जो बोर्ड्स की वेटेज होगी उस वेटेज के बेसिस पे उसको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी। तो CUET के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम इस क्राइटेरिया को, बोर्ड्स वाले क्राइटेरिया को हटाना चाहते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो है हमारा ये देखिए इनका जो स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है मेरे भाई।
तो उनके चेयरमैन ने बोला कि यार बोर्ड बोर्ड एग्जाम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है वाइल एड्रेसिंग द मीडिया, ये जो हमारे जगदीश कुमार जी जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन है, दैट द यूनिवर्सिटीज विल स्टिल यूज बोर्ड एग्जाम्स एज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, सम यूनिवर्सिटी कैन पेग द रिक्वायरमेंट एट 60%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं इनके अंदर उनका क्राइटेरिया सीयूईटी के अंदर बहुत रिलैक्स कर दिया गया है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से हटा भी दिया गया है। सीयूटी एग्जाम जो होता है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हिसाब से डिफरेंट क्राइटेरिया रखता है, इसमें बोर्ड्स का बहुत बड़ा रोल था, वो काफी यूनिवर्सिटीज की लिए डाइल्यूट कर दिया गया है। अब हुआ उससे ये है कि जैसे जो हमारे बोर्ड्स की जो कमेटी है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, वो अब उठ रही है, वो जाग रही है, उनको डर लगता है हमारे बोर्ड्स का। मतलब कह रहे हैं ना कि एक चीज जिसकी जरूरत किसी को नहीं है जबरदस्ती आपके से चिपकाई जा रही है चिंगम की तरह, तो वो जबरदस्ती चिपकाते हैं नहीं यार इसको बोर्ड्स को अलग मत करो, क्योंकि बोर्ड्स को अलग कर दोगे तो हमारे बोर्ड्स की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो वो ये नहीं सोचते कि कितना नॉनसेंस बात है कि अगर एक बच्चा बोर्ड में अच्छा कर रहा है तो वो एक सीयूईटी में भी अच्छा कर ही लेगा, और अगर एक बच्चा बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाया तो मतलब उसका कोई हक ही नहीं बनता कि किसी और अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन ना ले पाए। तो वो यहाँ तक नहीं सोचते, बस वो जबरदस्ती इसको चिपकाते हैं, जो हम सब जानते हैं कि 70% डिग्री भी उसका एक बहुत बड़ा भुक्तभोगी है। तो अब हो ये रहा है कि सीयूईटी के अंदर इसे हटाया जा रहा है और वहां से बोर्ड्स वाले कह रहे हैं कि इसे हटाओ मत, चलो पूरा नहीं रखना, 70% नहीं रखना, तो ऐसा कुछ कर लो कि आपके सीयूटी एग्जाम की 70% वेटेज हो, बोर्ड के एग्जाम की 30% वेटेज हो, तो क्लब करके स्कोर पे मेरिट बने जिसमें बोर्ड भी इंक्लूडेड हो, फिर आप उस मेरिट बेस पे एडमिशन दो। तो वो जबरदस्ती इसके ऊपर अपनी कुछ राय दे रहे हैं, लेकिन सीयूटी चाह रहा है कि मैं इसको पूरा हटा दूं। और सीयूईटी बेटा मैं फिर रिपीट कर दूं, आने वाले सालों के अंदर हो सकता है नीट जेई को भी अपने अंदर मर्ज कर ले। ये न्यूज़ कई 2 साल पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा ही रिलीज की गई थी। तो मैं अब इस पे आपको अपना ओपिनियन बताता हूं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत पॉजिटिव मूव है, और सीयूईटी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर इस मूव को लिया जा रहा है कि बोर्ड्स को टोटली हटाया जा रहा है बच्चों, और उसको हटाने के बाद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अगर दिया जा रहा है और उस पर बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो स्टैंड ले रहे हैं, जो कमेटी है वो स्टैंड ले रही है, तो इट इज़ अ वेरी गुड मूव। हो सकता है इस मूव का हम स्वागत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल होना ही चाहिए। जबरदस्ती बोर्ड्स को क्यों फिट किया जा रहा है? जब एक बच्चा एक एग्जाम लिख रहा है, चाहे वो सीयूईटी है, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेई है, तो उस एग्जाम के बेसिस पे आप उसको एडमिशन दो ना। ये अलग से एक और एग्जाम में मतलब क्लब करके फिर उसके बाद उसका बनाओ, इट इज टोटली नॉनसेंस थिंग। ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जाम्स के पैटर्न ही अलग हैं। एक एग्जाम बिल्कुल थ्योरेटिकल है, लिखने वाला है, एक एग्जाम प्योरली आपके आईक्यू को, आपके कंपटीशन को टेस्ट करता है। तो ये दो ऑपोजिट साइड्स हैं, इनको कैसे क्लब करके आप बना रहे हो वो मेथड ही गलत है। तो ये 75% क्राइटेरिया भी बहुत सारे बच्चों के लिए भुक्तभोगी है। और ये भी मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली सीयूईटी के अंदर अगर ये मूव हुआ है बच्चों, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव मूव है। तो मतलब शायद हम जो बार बार आपको बोलते हैं कि हम यूट्यूब पे आके आपकी बात उठाते हैं, लड़ते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कई बार हमें इमीडिएट नहीं दिखता। और मैं आपको बोलता हूँ कि यार इसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये जब आवाज़ें ऊपर तक जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये टॉक्स में आता है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को एड्रेस किया जाता है। तो मैं तो इस मूव को बिल्कुल वेलकम करता हूं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, क्योंकि उधर से बोर्ड्स वाले भी अपना अपना कुछ कुछ लगे हुए हैं। मेरा जो मानना है बोर्ड्स को बिल्कुल हटाना चाहिए। आपका क्या मानना है आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और इससे मैं एक और कंक्लूजन भी आपको देना चाहता हूं, जो मुझे लगता है हो सकता है अगर सीयूईटी के अंदर ये हो रहा है, बोर्ड्स को हटाया जा रहा हो, तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जेई के अंदर भी इस चीज़ को जल्दी इंक्लूड और लागू किया जाए। तो मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना भी करूंगा, और इसके ऊपर मैंने आपको वादा भी किया हुआ है बेटा, हमारी जंग जारी है। आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, और आने वाले दिनों के अंदर और भी आप लोगों के लिए अगर इसके ऊपर फर्दर क्या आगे कार्रवाई करनी बनती है, हमारी तरफ से हमारी पूरी ताकत बच्चों आप लोगों के साथ है। जिस तरह के रास्ते बनते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये 70% क्राइटेरिया का मुद्दा इस बार ज़रूर और जोरों शोरों से उठेगा, और आशा करते हैं कि इसे भी जल्दी से जल्दी हटाया जाए। और बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, अपना ओपिनियन बताएं, ताकि आप ही के कमेंट्स यही पढ़कर हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आगे भी हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंचे, और इसे भी ज़रूर किया जाए। और साथ ही साथ यार थर्ड अटैम्प्ट भी डेफिनेटली बेटा ये भी इसका बिल्कुल हिस्सा है। थर्ड अटैम्प्ट भी बच्चों का अधिकार है। अगर हम नीट में दे रहे हैं, बाकी सब एग्जाम्स में दे रहे हैं, तो जेई में रोकना बच्चों को गलत होगा। तो इसके ऊपर भी मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, मेरा पूरा समर्थन है। थर्ड अटैम्प्ट और 70% क्राइटेरिया हमारी इस जेई की दुनिया के अंदर बहुत बड़े काले बादल हैं, जिसे बहुत ही जल्द यहाँ से हटा देना चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर फर्दर जो कुछ होगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहें ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये कंटेंट आप लोगों के लिए ज़रूर मिलता रहे। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, कल आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी रखा हुआ है। आप जानते हैं
कि आप लोगों के लिए एक बड़ी स्पेशल यूनिक टेस्ट सीरीज विनय सर ने लॉन्च की है और बहुत ही अलग टेस्ट सीरीज है। तो इसका लॉन्च कल होगा, तो कल शाम को मैं आपके सामने लाइव आऊँगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इवेंट पे ज़रूर पहुंचिएगा, और कुछ वाकई ऐसा आप लोगों के लिए प्लान किया है जो आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लगा देगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी बेटा।